जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी बावली रामदेव मार्केट में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी मार्च क्लोजिंग का समय चल रहा है। आइए इसी का पड़ताल करते हैं, देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी में किस तरह का रुख बना हुआ है, किस तरह से व्यापार चल रहा है। अभी हमारे साथ खास मेहमान हैं, चिर परिचित चेहरा हैं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और किराना कमेटी दिल्ली के पूर्व प्रधान प्रेम अरोड़ा जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं, किस तरह का माहौल है किराना मेवा व्यापार में। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रेम अरोड़ा जी से। प्रेम सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, मार्च क्लोजिंग चल रहा है और किराना मेवा व्यापार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? बात ये रंजन जी, ये क्लोजिंग ईयर अब 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है ये साल। तो हर व्यापारी अपने खातों को कंप्लीट करने में लगा हुआ है और इसमें सरकारी फॉर्मेलिटीज भी बहुत होती हैं, वो भी सरकार के हिसाब से सब अपना कंप्लीट कर रहे हैं। नया साल इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। बहुत अच्छा साल रहेगा क्योंकि नराते भी 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। वैसे 30 तारीख के शुरू हो रहे हैं। जो व्यापारिक संस्थान है वो तो 1 अप्रैल से ही शुरू होंगे नया साल नरातों में। और आने वाला साल बढ़िया रहेगा सबके लिए, व्यापारियों के लिए। एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी में यदि बात करें हल्दी के बारे में, तो अभी हल्दी की वर्तमान स्थिति किस तरह की बनी हुई है? नई फसल कब आती है? नई फसल शुरू हुए हल्दी के 2 महीने हो गए हैं जी। अभी तक 3 दिसंबरों में बहुत माल आ रहा है। निजामाबाद हुआ, सांगली हुआ और इरोड, यहाँ पर काफी माल खप चुका है। स्टॉक में माल नहीं गया अभी तक। और सारा दारमदार जो है वो महाराष्ट्र मराठवाड़ा पे डिपेंड करता है। उसकी फसल जो है 10 दिन बाद शुरू होगी। उसकी फसल पे सारा दारमदार है। इस साल वैसे बाकी जो दिसंबर है वहां पर 25 से 30% फसल कम आने की संभावना है। अगर मराठवाड़ा में भी यही स्थिति रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल 15-16 लाख बोरी आएगी, कुछ कह रहे हैं 25-30 लाख बोरी आएगी। जब आवक शुरू होगी उस पे पता लगेगा आने वाली स्थिति क्या है। उसके हिसाब से मंदा तेजी चलेगी। नई फसल पे 15-20 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है और बाजार अच्छा चल रहा है। एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हो रही है। आम मंडियों में पुराना जो 4-4 साल 5-5 साल का माल था वो खत्म हो चुका है। अब माल नए आएंगे, बिकेंगे, यही रूटीन चलेगी और इसकी वजह से तेजी आई है। यानी कि कुल मिलाकर के सर ये आप कहना चाह रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में जो है हल्दी कुछ पीली और होगी। देखो जी, व्यापारियों का विचार तो यही है कि ये गोल्डन ईयर साबित हो और व्यापारी तो चाहते ही तेजी आवे और बाकी ईश्वर के हाथ में है। तेजी मंदा तो उसके हाथ में है। सर, इसी तरह यदि बात करें काली मिर्च के बारे में, तो काली मिर्च कुछ बढ़ी थी और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है काली मिर्च तेजी की ओर। तो काली मिर्च के बारे में आपका क्या अध्ययन है, क्या रूपरेखा है, क्या बन रहा है परिदृश्य? काली मिर्च का सारा व्यापार वियतनाम पे डिपेंड करता है। इस साल वियतनाम, श्रीलंका, वहां पर भाव तेज है जिसकी वजह से वहां से माल नहीं आ रहा। जब वहां से मंदा था, बाजार वहां कम था रेट, तब वहां से बहुत माल आ रहा था पिछले 2-3 साल से। इस साल माल नहीं आ रहा और अकेला केरला या मद्रास कोचीन से जो माल आता है, अगर उसी पे डिमांड रहा तो लोग 50-100 रुपए की और तेजी में बैठे हुए। यानी कि काली मिर्च भी तेज होने वाली है। तेजी आएगी। अगर इसी तरह बात करें सर पूरे ओवरऑल, तो किन किन जिन्सों में तेजी का रुख है और किन जिन्सों में जो है मंदा का रुख बना हुआ है?
देखो अपनी लाइन काली मिर्च की है, हल्दी की है, उसके बारे तो हम बता सकते हैं। अब सच चीजों के बारे तो अलग अलग जो व्यापारी इस लाइन में वही आपको विचार देंगे ना। जी सर, चलते चलते प्रेम सर आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि रविवार से नवरात्र शुरू हो रहा है, हिंदुओं का पावन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है 8-9 दिनों तक। इस बारे में सभी व्यापारी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सभी व्यापारी खूब फले फूले और भगवान करे आने वाला साल व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया हो और व्यापारी लोग कमाएं भी और धर्म के काम भी करें तो सफलता ही सफलता है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रेम अरोड़ा जी को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नए नए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चाहने वालों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।